रामपुर गांव में कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। उनमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी भी पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। तभी वहां पर जमींदार का लड़का घूमते हुए आता है और उसकी नज़र गौरी पर पड़ती है। जब वह गौरी को देखता है तो एकदम देखता ही रह जाता है। उसने इससे पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। अब वह रोज बहाने से आता और गौरी को चुपके चुपके पानी भरते हुए देखता। एक दिन उसने मन में ये ठान लिया कि वह गौरी से ही विवाह करेगा। उस दिन उसने घर जाकर अपने पिताजी को अपने दिल की पूरी बात बताई और अपने पिताजी को बोला कि मैं शादी करूंगा तो गौरी से ही करूंगा। जब उनके पिताजी ने गौरी के बारे में पता किया तो पता चला वह बहुत ही एक गरीब किसान की लड़की थी। तब उनके पिताजी ने कहा, हम इतने बड़े ज़मींदार हैं, इसलिए तुम्हारी शादी एक गरीब किसान की लड़की से नहीं हो सकती। लेकिन उनका बेटा जिसका नाम वरुण था, उसने अपने पिताजी को साफ साफ शब्दों में ये बोल दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ गौरी से ही करेगा। उसकी जिद के आगे उनकी पिताजी की नहीं चली और उन वरुण और गौरी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही वरुण के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब वो अपने बड़े भाई तरुण के साथ उसी घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद वरुण की 3 बेटियां हुई जिनका नाम सीता, गीता और मीता रखा गया। एक दिन वरुण किसी काम से घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी अचानक से वरुण का घोड़ा बेकाबू हो गया और वरुण नीचे गिर गया। नीचे एक नुकीला पत्थर पड़ा था जो कि वरुण के सिर पे जा लगा और वरुण वहीं पर बेहोश हो गया। तभी एक वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य ने बोला कि वरुण अब इस दुनिया में नहीं है। वरुण की मृत्यु गौरी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उसके लिए संघर्ष अभी बाकी था। वरुण का संस्कार होते ही वरुण के बड़े भाई तरुण ने गौरी को बुलाया और बोला कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती। अब सिर्फ तरुण ने कहा कि मेरा ही इस घर पर पूरा पूरा अधिकार है। गौरी ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। यह इन बच्चियों के पिता का घर है, ये यहाँ क्यों नहीं रह सकती। लेकिन तरुण ने गौरी को बहुत ही बेइज्जती करके तीनों बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। तब गौरी बाहर गांव में अपने बच्चों को लेकर गई और कुछ लोगों से कहा कि वह खेतों में उनके लिए काम करेगी ताकि वह अपने बच्चों का खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। कुछ लोगों ने गौरी को अपने खेत में काम करने के लिए बोला और बोला कि हम इसके बदले तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन जब जमींदार के बेटे तरुण को इस बात का पता चला तो उसने सब गांव वालों को इकट्ठा करके बोला कि जो भी गौरी की मदद करेगा वह इस हवेली से दुश्मनी मोल ले लेगा। तब गौरी को गांव से ही निकलना पड़ा क्योंकि कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। गौरी अपने तीनों बच्चों को लेकर गांव से दूर एक तालाब के किनारे पहुंचती है और कुछ लकड़ियां और तिनके इकट्ठा करके छोटी सी झोपड़ी बनाती है। अब वह अपने तीनों बच्चों के साथ इस झोपड़ी में रहने लगी और उसने झोपड़ी के बाहर ही एक मिट्टी से चूल्हा बना लिया और उसमें बच्चों के लिए खाना बनाती थी। अब गौरी को यह चिंता सताने लगी कि वह रोज का खर्चा कैसे चलाएगी। तभी एक दिन वह अपनी बेटियों को लेकर जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा कि सामने ही एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तब गौरी ने उन महात्मा जी को बोला कि मेरे को कुछ काम चाहिए और उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी एक बहुत बड़े वैद्य थे। तब जब उन्होंने गौरी की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने से भी अच्छा वैद्य बनाऊंगा। अब गौरी रोज अपने तीनों बच्चों के साथ महात्मा जी के पास आती और जड़ी बूटियों से दवाई बनाने का काम सीखने लगी। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ी वैद्य बन गई। अब उसकी लड़कियां भी बड़ी होने लगी। उन्होंने भी जड़ी बूटियों को पहचानना और उसका काम करना शुरू कर दिया। अब कई घायल लोग गौरी के पास आते और अपना इलाज कराते और जल्दी से ठीक हो जाते। इस तरह देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए और गौरी की तीनों बेटियां बड़ी हो गई, लेकिन उनकी गरीबी वैसे की वैसे ही थी।
अब तीनों की उम्र शादी के लायक हो गई थी। सीता, गीता और मीता कई बार आपस में बैठकर बात करती थी कि हम इतने गरीब हैं और एक झोपड़ी में रहते हैं, हमारी शादी की उम्र हो गई है, हमारी शादी कैसे होगी। अब तीनों लड़कियां रोज ऐसे ही अपने विवाह को लेकर चिंतित रहने लगी। एक दिन गौरी और उनकी बड़ी बेटी सीता दोनों मिलकर जड़ी बूटियों से दवाई बना रहे थे। तभी गौरी की सबसे छोटी बेटी मीता अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई और अपनी माँ को बोली कि वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही है और शाम तक आ जाएगी। तभी मीता अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जड़ी बूटियाँ और लकड़ी ढूंढने के लिए निकलती है और उसको जंगल में किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है वहाँ पर एक लड़का नीचे घायल अवस्था में पड़ा है। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब उस लड़के ने कहा कि मैं केशव नगर का राजकुमार हूँ, मैं शिकार के लिए आया था और एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। तब मीता ने कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा की और उसका इलाज किया। थोड़ी देर में ही वह ठीक हो गया। अब उसने जब मीता को देखा तो बोला कि क्या मैं रोज़ तुमसे मिलने आ सकता हूँ। मीता ने कहा हाँ, क्यों नहीं। अब वो रोज़ उसको मिलने आने लगा। एक दिन उसने मीता से पूछा कि तुम कौन हो। मीता ने सोचा अगर मैं अपनी माँ और बहनों के बारे में बताऊंगी तो ये हमारी झोपड़ी में आकर उनसे मिलेगा और मेरी दोनों बहनें मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, तो मैं इससे अच्छा यह बोल देती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। यही सब सोचकर मीता ने उसको बोला कि मैं अनाथ हूँ। तब उसने कहा कि चलो, फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। मीता बहुत खुश हो गई और वो राजकुमार के साथ एक मंदिर में गई। दोनों ने किसी को बिना बताए मंदिर में शादी कर दी। इसके बाद वह राजकुमार के साथ उसके महल में गई तो बहुत ही खुश हुई। उसने इतना सुंदर महल पहले कभी नहीं देखा था। इधर जब मीता रात को घर नहीं पहुंची तो दोनों बहनें बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने गौरी को जाकर बताया कि मीता अभी तक घर पर नहीं आई, इसलिए वो उसे जंगल में ढूंढने जा रहे हैं। सीता और गीता ने एक लालटेन लिया और पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन मीता का कहीं पता नहीं चला। वह दुखी होकर घर वापस आती हैं और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ ने कहा कि जो किस्मत में होगा उसके साथ हो जाएगा। दोनों बहनें जंगल में मीता को ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई थी, तो वो फिर चुपचाप सो गई। अगले दिन वो फिर उठी और अपनी माँ से मीता की चिंता व्यक्त की। गौरी ने कहा जो उसके भाग्य में है उसको मिल जाएगा, हम अब क्या कर सकते हैं। अगले दिन गीता अपना जड़ी बूटियों का सामान उठाकर फिर से जंगल में एक पीपल के नीचे जाकर बैठ गई, जहाँ कुछ लोग अपना इलाज कराने कभी कभी आया करते थे। वो पीपल के नीचे बैठी थी, तभी वहाँ पर बहुत सुंदर लड़का आता है। जब गीता उसको देखती है तो उसको देखती ही रह जाती है। इधर वो लड़का भी गीता की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तब उस लड़की ने पूछा कि आप कौन हैं। उस लड़के ने कहा कि मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ और मेरा नाम संजय है। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी वैद्य हो और मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं तुमसे अपने हाथ का इलाज कराने आया हूँ। गीता ने कुछ औषधियाँ ली और संजय के हाथ पर लगा दी। संजय ने गीता से कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गीता ने सोचा कि यदि ये मेरे घर जाएगा, सीता को देखेगा और सीता मुझसे ज़्यादा सुंदर है, कहीं इसका मन ना बदल जाए। यह सोचकर सीता ने संजय से कहा कि मैं एक अनाथ हूँ। संजय ने कहा ये क्या कह रही हो, मैंने तो सुना है कि तालाब के किनारे एक बहुत बड़ी वैद्या रहती है और उसकी 3 बेटियाँ हैं और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी माँ और 3 बहनों के बारे में तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तब सीता ने कहा कि मेरी माँ और दोनों बहनों की मृत्यु हो गई है, अब मैं जंगल में अकेले रहती हूँ। यह सुनकर संजय ने कहा कि ठीक है, फिर चलो हम दोनों ही मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। सीता संजय के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेती है और संजय उसको अपनी हवेली में ले जाता है।
हवेली में जाकर सीता बहुत खुश होती है। इधर गीता सीता के ना आने पर बहुत चिंतित होती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ ने कहा कि जो उसके भाग्य में है उसको मिल जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। जब सीता अपनी माँ को इतना शांत और सहज देखती है तो उसको कुछ संशय होता है और वो माँ को बोलती है कि माँ, मेरे को लगता है कि तुम गीता और मीता के बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर चिंता का कोई भी भाव नहीं है। तुम मुझे बताओ ज़रूर, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। उसकी माँ एकदम से ये सुनते ही रोने लगती है। तब सीता ने कहा कि मुझे लगता है तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तब गौरी ने कहा, यदि तुम मुझे कसम नहीं देती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताती, लेकिन तुमने मुझे कसम दी है तो ध्यान से सुनो। मैं 3 जवान लड़कियों की माँ हूँ और मैं तुम तीनों पर पूरी पूरी नज़र रखती हूँ। गीता और मीता ने झूठ बोलकर शादी कर ली है और ये बताया है कि वो दोनों अनाथ हैं और हम मर चुके हैं। यह सुनकर सीता एकदम ज़मीन पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब गौरी ने कहा कि चलो जो भी है, दोनों अपने घर में खुश हैं, मेरे लिए यही शांति की बात है। तब सीता ने अपनी माँ को बोला, तुम चिंता मत करो, उन दोनों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ आई। जब गौरी और सीता बाहर आए तो देखा कि गांव का मुखिया बाहर खड़ा हुआ था। उसने गौरी को बोला कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और मैंने बड़े बड़े वैद्यों से उसका इलाज कराया, वो ठीक नहीं हो रही। मैंने सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम चलो और मेरी पत्नी का इलाज करो। यह सुनकर गौरी ने कहा कि क्या तुम्हें अब जमींदार से डर नहीं लगता? जब मैं तुमसे मदद की गुहार कर रही थी तो तुम सब जमींदार से डर कर मेरी मदद करने से मना कर दिए थे और अभी तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। यह सुनकर सीता ने कहा, नहीं, मैं आपकी पत्नी का इलाज स्वयं करूंगी और आपके साथ गांव चलूंगी, लेकिन आपको इस बात का आश्वासन देना होगा कि यदि गांव का कोई व्यक्ति या जमींदार मेरे ऊपर हमला करता है तो आप मेरी रक्षा करोगे। यह सुनकर मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसमें हिम्मत आ गई। उसने कहा, हाँ, तुम चलो, मेरी पत्नी का इलाज करो, तुम्हारा मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सीता ने अपनी जड़ी बूटियों का बैग उठाया और मुखिया के साथ उसके घर चली गई। उसने उसकी पत्नी का इलाज शुरू किया और वह रोज़ उसकी पत्नी का इलाज करने के लिए मुखिया के घर आने लगी। कुछ ही दिनों में मुखिया की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। तब तक यह बात जमींदार के कानों तक पहुंच गई। तभी वहां तरुण अपने दोनों अंगरक्षकों के साथ आया और उसने बोला कि इस मुखिया को पकड़ लो और ज़ोर ज़ोर से पीटो, क्योंकि उसने सीता को गांव में आने की अनुमति दी है। तब मुखिया ने सब गांव वालों को बोला कि देखो, हमने गौरी के साथ बहुत अन्याय किया है। फिर भी गौरी को पता था इस गांव में उसके दुश्मन हैं। उसने अपनी बेटी को मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए गांव में भेजा और सीता ने मेरी पत्नी का इलाज करके उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। हमें अब इस ज़मींदार का सामना करना ही चाहिए। तब सब गांव वालों ने कहा कि यदि तुमने कुछ भी ऐसा कदम उठाया तो हम इस गांव के राजा के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि तुमने पूरी वरुण की संपत्ति पर अपना कब्ज़ा किया हुआ है और तुमने इनके साथ बहुत अन्याय किया है। यह सुनकर तरुण डर गया और अपने अंगरक्षकों के साथ वापस अपनी हवेली में चला गया। यह सब होने के बाद सीता जब अपने घर आई तो उसने अपनी माँ गौरी को सब कुछ बताया। तब माँ गौरी ने बोला कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इधर मीता हवेली में काफ़ी दिन शादी होने के बाद चुपचाप उदास बैठी थी। तभी उसका पति संजय आया और उसने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों बैठे हो?
मीता इसका कुछ जवाब नहीं देती तो संजय ने कहा, चलो तुम उदास हो तो मैं तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। मीता ने कहा, महल? तब संजय ने कहा कि इस राज्य का राजकुमार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे तुम्हारे साथ अपने महल में आमंत्रित किया है। संजय मीता को लेकर महल जाता है तो राजकुमार दोनों का बहुत स्वागत करता है। तभी राजकुमार ने संजय से कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैंने भी विवाह कर लिया है, मिलो मेरी पत्नी से। तब वह गीता को भी संजय से मिलवाता है। जब मीता और गीता एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी दोनों दोस्त बोलते हैं कि हम बाहर घूम के आते हैं। इधर गीता और मीता एक दूसरे से अपनी पूरी कहानी शेयर करते हैं। तब दोनों को बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन सीता और माँ को धोखा दिया है। तब वो बोलते हैं कि हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो झोपड़ी की यादें नहीं भूलती और माँ और सीता को दोनों ही बहुत मिस करते हैं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक मंत्री अंदर आता है और बड़े घबराए हुए स्वर में बोलता है, जल्दी चलिए, राजकुमार और उनके दोस्त की दुर्घटना हो गई है, दोनों को बड़ी ही ज़्यादा चोटें आई हैं। यह सुनकर गीता और मीता भागते हुए बाहर आती हैं और दुर्घटना स्थल पर पहुंचती हैं। वहां जाकर देखती हैं राजकुमार और संजय नीचे घायल अवस्था में पड़े हैं और उनके माथे से बहुत खून आ रहा है। तभी मंत्री एक बहुत बड़े वैद्य को लेकर आते हैं। वैद्य जब दोनों को देखते हैं तो बोलते हैं कि इनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर की चोट भीतर तक गई है। यह सुनकर मीता और गीता बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन तभी गीता ने बोला, ये बच सकते हैं। इसी गांव के बाहर तालाब के किनारे एक झोपड़ी में एक बहुत बड़ी वैद्या रहती हैं, वो इनको जीवित कर सकती हैं, उनको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। तभी मंत्री ने कहा, देर किस बात की। वो तुरंत दोनों को लेकर गौरी के पास उनकी झोपड़ी में आ जाते हैं। जब गौरी उनको देखती है तो बोलती है, इनका बचना संभव है, लेकिन इनको थोड़े दिन यहीं पर छोड़ना होगा। मंत्री ने कहा, इसमें हमें कोई असुविधा नहीं है। तभी संजय और राजकुमार का इलाज शुरू हो जाता है। गौरी और सीता मिलकर दोनों का दिन रात इलाज करते हैं और जल्दी दोनों को होश आ जाता है। तभी अभी वो दोनों अंदर लेटे ही होते हैं। गौरी और उनकी बेटी सीता झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सीता ने अपनी माँ से पूछा कि तुमने मीता और गीता से कुछ पूछा क्यों नहीं, कि उन्होंने इस तरह से विवाह क्यों किया। तब गौरी ने कहा कि मैं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहूँगी। इधर संजय और राजकुमार अंदर सारी बातें सुन रहे थे। उनको सारी बात का साफ साफ खुलासा हो गया। उन्होंने मीता और गीता को बुलाया और पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब मीता और गीता ने कहा कि हमें डर था कि कहीं यह सब सच्चाई जानकर आप हमसे विवाह करने के लिए इनकार कर दोगे। तब सीता ने अपनी दोनों बहनों को कहा कि क्या तुमको याद नहीं है ज़मींदार ने किस तरह से माँ को बेइज्जत करके घर से निकाला था और माँ ने हमें कितना कष्ट करके बड़ा किया है। तभी मीता और गीता माँ के चरणों में गिर जाती हैं और माफ़ी मांगती हैं। इस तरह से पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो जाता है और गौरी की बेटियाँ उनको फिर से मिल जाती हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।